पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आप खुद को आगे बढ़ाइए क्योंकि कोई और आपके लिए ये कार्य नहीं करेगा। With this, let's start reasoning made easy chapter 2 distance and directions. So, my dear friends, इस टॉपिक में से आपको एक ना एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में जरूर दिखाई देगा, चाहे वो एक मार्क एक बार एक क्वेश्चन हो या दो क्वेश्चन हो, लेकिन दिखाई जरूर देगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी से खत्म करते हैं। तो हमें हमारी प्राइमरी डायरेक्शंस तो पता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा कि ये 90 डिग्री अपार्ट होते हैं। अगर मैं इन्हीं एंगल्स को बाइसेक्ट कर दूं एग्जैक्टली 45 डिग्रीज, तो मेरी चार नई डायरेक्शन निकल कर आती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो मैं आशा करता हूं ये दिशाएं आपको क्लियर होंगी। अब एक और चीज का खास ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक बंदा जो नॉर्थ पे खड़ा है एंड ही मूव्स क्लॉकवाइज यानी घड़ी के कांटों अनुसार, तो अगर वो जाएगा तो उसको पहली डायरेक्शन मिलेगी नॉर्थ ईस्ट, अगली मिलेगी ईस्ट, उसके अगली मिलेगी साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड वापस नॉर्थ। दूसरा बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या घड़ी के कांटों के विपरीत दिशा में। तो अगर इधर से चलोगे तो पहली मिलेगी नॉर्थ वेस्ट 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 साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड बैक टू नॉर्थ। तो ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक और हमारा कॉन्सेप्ट आता है जब पूछा जाता है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड। तो इसके लिए हमारी क्लास 7th 8th में करी गई पाइथागोरस थ्योरम काम आएगी, दैट इज माई एच, जो ये डिस्टेंस है, स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो माई एच विल बी अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये दो छोटी सी बात है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे पास क्वेश्चनों में दिया गया आता है कि कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी चला 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर। तो बस एक छोटी सी चीज याद रखिएगा और ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत बार हमारी डायरेक्शंस गलत आती है और आप फिर कर आके बोलते हैं कि सर बनाया तो ठीक था लेकिन गलत आंसर क्यों है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने एक एग्जांपल लेते हैं 10 मीटर ए से बी चला है नॉर्थ में, फिर वो 5 मीटर चला या लेट अस से 10 मीटर ही चला ईस्ट में, यहां पर आकर उसने राइट टर्न लिया और वो यहां से यहां चला 15 मीटर और आपने बनाकर छोड़ दिया 15 मीटर ये। अब अगर आप ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया डी की डायरेक्शन बताएं विद रिस्पेक्ट टू ए, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जनरली बन जाता है ऐसा कुछ और आप लिख कर आएंगे डी इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, डी इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। अब ये हो गया बिल्कुल गलत। गलत क्यों हो गया? ए 10 मीटर 10 मीटर, ये तो 15 मीटर था ना, तो अगर 10 ये है तो 5 ये होगा, तो यानी डी क्या हुआ आपका साउथ ईस्ट में बजाय नॉर्थ ईस्ट के। तो बस ये ध्यान रखिए, मैं नहीं कह रहा स्केल से ड्रॉ कीजिए, बट ये ध्यान रखिएगा 15 मीटर की लाइन 10 मीटर से बड़ी ही बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। मनोज वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मनोज उत्तर की तरफ 5 मीटर चला। चलिए 5 मीटर मनोज जी हमारे चल गए उत्तर की तरफ। देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब वो ईस्ट की तरफ मुड़ा, अगर नॉर्थ यूं जा रहा है तो ईस्ट मेरा राइट साइड पे हो जाएगा और ये चला 10 मीटर। चलिए देन ही टर्न्स राइट एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। अब वो फिर से राइट मुड़ गया और उसने डिस्टेंस कवर करा 15 मीटर का। तो जनरली आप इसको इसी तरीके से बनाइए, 5 और 10 यानी 15 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यहां पर आकर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अनदर 15 मीटर। अब उसने यहां से आके फिर लेफ्ट मुड़ गया और ये 15 मीटर का और एक डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा।
नाउ इन विच डायरेक्शन इट इज फेसिंग। अब देखिए यहां पे मैंने डायरेक्शन बनाई नॉर्थ की तरफ, यहां पर मैंने बनाई ईस्ट की तरफ, यहां पे उसने राइट टर्न लिया तो मैं गया साउथ की तरफ। अब मेरी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, मेरी डायरेक्शन जा रही है ईस्ट की तरफ, तो आंसर हुआ बी, ईस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पंकज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ स्क्वायर पार्क। चलिए एक स्क्वायर पार्क बनाते हैं। पंकज हमारे भाई साहब हैं जो बीच में खड़े हैं स्क्वायर पार्क के। चलिए, he starts walking diagonally to north east। नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो चले। अब कितना चले ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा चला के रोक लेते हैं। देन ही टर्न्स राइट। अब राइट मुड़ेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया लेफ्ट राइट की जब भी बात आएगी तो एंगल रहेगा 90 डिग्री, तो यानी ये कुछ इस तरीके के लिए चलेंगे। एंड रीचेस द फार एंड ऑफ द पार्क, और ये फार एंड ऑफ द पार्क पे पहुंच गए, यानी पार्क के किनारे पर पहुंच गए। देन अगेन ही टर्न्स राइट एंड स्टार्ट वॉकिंग। अब ये राइट चले फिर से वॉक करने लग गए, क्योंकि देख तो ये इस तरफ रहे थे ना, तो जब इस तरफ देख रहे राइट साइड तो यानी इस तरफ वॉक कर। एंड इन द मिड वे ही अगेन टर्न्स राइट, यहां पर आकर ये फिर से राइट मुड़ गए। चलिए वापस पहुंच गए। इन द हाफ वे ही टर्न्स लेफ्ट टू रीच अनदर फार पॉइंट। अब ये यहां पहुंच गए अनदर फार पॉइंट। तो अब इनसे पूछा क्या जा रहा है हमसे, व्हाट इज इन व्हाट डायरेक्शन इज पंकज नाउ। तो पंकज कहाँ है, पंकज यहां थे, अब पंकज यहां पहुंच गए, तो ये डायरेक्शन मेरी क्या हो गई, ये वेस्ट है, ये साउथ है, और ये बीच वाला हो गया मेरा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो पंकज हमारी अपनी पिछली डायरेक्शन के मुकाबले हमारे साउथ वेस्ट पे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अ गर्ल लीव्स हर होम, एक लड़की अपने घर से चलती है, एंड शी वॉक्स 30 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब ये लड़की का हो गया घर, और ये चली 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। चलिए यहां पहुंच गई। देन 30 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब 30 मीटर ये चली साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट शी वॉक्स 30 मीटर इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। चलिए अब यहां से साउथ ईस्ट की तरफ चल पड़ी है 30 मीटर। चलिए ये भी 30, ये भी 30। चलिए टूवर्ड्स, एंड फाइनली शी टर्न्स टूवर्ड्स हर होम। चलिए अपने घर की तरफ मुड़ गई हैं। ये 30 मीटर चली हैं और ये अपने घर की तरफ मुड़ गई हैं। नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग, शी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि अब देखिए अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अगर ये 30 है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 30 है यानी, अब ध्यान से सुनिए लॉजिक, अगर ये 30 है तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर और बेस इससे छोटे होंगे। कितने छोटे होंगे हम उस पे नहीं जाते, लेकिन इससे पक्का छोटे होंगे। तो अगर ये यहाँ 30 है तो डेफिनेटली ये वाला 30 इसको क्रॉस कर जाएगा। क्लियर, लॉजिक समझना बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर ये 30 था तो ये वाला 30 इस 30 की लाइन को क्रॉस कर जाएगा, इस पॉइंट को। उसके बाद उसने बोला वो इस तरफ 30 चलेगा। फिर वही बात आएगी, अगर ये पॉइंट से ये डायरेक्शन 30 थी तो डेफिनेटली ये 30 से कम रहा होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट आर्म इन द राइट ट्राइंगल। तो इस 30 वाले पॉइंट को भी ये क्रॉस कर जाएगा। अब उसने बोला कि यहां से वो मुड़ी अपने घर की तरफ, तो वो किस तरफ देख रही होगी, वो देख रही होगी मेरी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। चलिए प्लीज इसको एक बार और पढ़िएगा और अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक शाम सनसेट से पहले दो दोस्त मिलते हैं, राम एंड अज्जू, और एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं। चलिए बात करवा लेते हैं। ये इनका मुंह हो गया, ठीक है। इफ राम शेडो इज एग्जैक्टली टू इट्स लेफ्ट साइड, तो अगर हमारी शाम है तो हम मान लेते हैं, चलिए ये मेरी वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ये मेरी ईस्ट डायरेक्शन हो गई। शाम है तो मेरा सूरज इधर होगा,
तो राम की डायरेक्शन उसके लेफ्ट साइड पे है। तो अगर मैं इस साइड से बात करूं तो मेरा लेफ्ट राइट, अगर इस साइड से बात करूं तो राइट लेफ्ट। तो अगर ये राइट ये लेफ्ट है और ये मेरा वेस्ट है, यानी मेरा सूरज देवता हमारे यहाँ है, तो राम की शेडो मेरी कहीं यहां बन रही होगी, राइट। तो अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा, विच डायरेक्शन वॉज अज्जू फेसिंग। अब अगर ये अज्जू है, अज्जू के लेफ्ट साइड पे वेस्ट है, यानी मेरे लेफ्ट साइड पे अगर वेस्ट है तो मेरी फेस टुवर्ड्स नॉर्थ होगी। तो अज्जू इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। क्योंकि देखो, अगर मैं ये मैप बनाऊं और मैं खुद को उस तरफ देख रहा हूँ और मेरे लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा, तो मेरे मुंह किस तरफ होगा, मेरे नॉर्थ साइड पे। इज इट क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द गेम ऑफ शेडोज। गेम ऑफ थॉर्न्स देखिए ना, ऐसे गेम ऑफ शेडोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमी रैन अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर टुवर्ड्स द साउथ। तो यहां से ये सुमी जी भागे 40 मीटर टुवर्ड्स द साउथ। शी टर्न्स टू द राइट, यहां पर आकर वो राइट साइड पे टर्न किया। तो अगर मैं साउथ की तरफ देख रहा हूं तो मेरा राइट यानी मेरे वेस्ट की तरफ, यहां पर आकर उसने राइट साइड टर्न करा और रैन अबाउट 15 मीटर, 15 मीटर भाग लिए जी, भाग गए जी हम 15 मीटर फिर से। उसके बाद शी अगेन टर्न राइट एंड रैन 50 मीटर, चलिए 50 मीटर भगा लिया इसको। टर्निंग टू राइट एंड देन रैन 15 मीटर, यहां पे आके फिर 15 मीटर भागे। एंड फाइनली शी टर्न्स टू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये 45 डिग्री के एंगल पे उसने टर्न मार दिया। नाउ इन विच डायरेक्शन शी इज फाइनली रनिंग नाउ? शी इज फाइनली रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? शी इज फाइनली रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइम इन अ क्लॉक इज क्वार्टर पास्ट 12। एक घड़ी में समय 11:15 बजे का है। नाउ ध्यान दीजिएगा, ये 11:15 नहीं है, क्वार्टर पास्ट 12 है, ये 12:15 का समय है। यानी कि एक सुई यहां पर और बड़ी वाली सुई यहां पर, यानी 15 मिनट और ये 12 पर। चलिए, इफ आवर हैंड इज पोजिशन टू द ईस्ट, अगर ये ईस्ट की दिशा में है तो मिनट हैंड का है, मिनट हैंड मेरा नॉर्थ की दिशा में है। क्लियर एवरीवन? नाउ क्वार्टर पास्ट 12 एंड क्वार्टर टू 12, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पास्ट मतलब वो वहां से बीत चुका है, ठीक है। क्वार्टर टू 12 मीन्स पौने 12, राइट। चलिए आगे चलते हैं। Suban is fond of driving, and one day she left her home early, blah blah blah, and drove 8 किलोमीटर to the east. चलिए, ये सुमन जी का घर है और ये सुमन जी चल रही हमारी 8 किलोमीटर to the east, and then turn 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के कांटों के विपरीत, टिक 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 होगी तो इधर जाएगा, वो गई है उल्टी तरफ। चलो 90 डिग्री एंड ड्रो फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और ड्राइविंग कर ली इन्होंने। चलिए, टू रीच अ लेक। नाउ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ लेक फ्रॉम हर होम? तो यानी कि हमें निकालना है ये डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो इट वुड बी 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं कर दूंगा इसका अंडर रूट, तो d इज इक्वल टू 64 प्लस 225, so this will give me under root 289, that would be 17 का स्क्वायर कहेगा ये ऑप्शन में। यस, 17 इज द राइट आंसर। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, यहां से चली ईस्ट, वहां से चली नॉर्थ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए
नाउ W वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। चलिए 40 मीटर चलवा दिया हमने इसको टुवर्ड्स वेस्ट। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। चलिए 30 मीटर और चल लीजिए, यहां पर पहुंच गए। सी डायरेक्शंस बनाते रहिएगा ताकि क्लियरिटी रहे लेफ्ट राइट की। देन अगेन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक्ड 30 मीटर। चलिए यहां पर आकर ही अगेन टुक अ राइट टर्न, और कितना चला है 30 मीटर, हाँ 20 मीटर, 20 ही अगेन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक्ड 30 मीटर। अब यहाँ पे एक और बात, 30 मीटर चला, 30 मीटर चलेगा तो इस लाइन के बराबर आ जाएगा, तो ये जाएगा 30 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो 20 ये 40 ये जोड़ दीजिए, बचा कितना 60 मीटर। सी लेफ्ट राइट का ध्यान रखिएगा। और एक छोटी सी बात, बहुत बार क्या होता है जब बहुत सारे नंबर्स ही होते हैं हम कुछ एक डायरेक्शंस मिस कर जाते हैं, तो प्लीज डायरेक्शंस को चेक कर लीजिए। 40 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर एंड अगेन अ 30 मीटर, अगेन अ 30 मीटर। तो प्लीज कई बार होता है, बहुत बार जल्दबाजी में हम कोई ना कोई लास्ट, खास करके ये लास्ट वाला, ये अगेन टू का राइट एंड वॉक 30 मीटर, बहुत बार हम भूल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अ मैन वॉक्स 7 किलोमीटर ईस्टवर्ड्स। पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चला। चलिए 7 किलोमीटर चलवा देते हैं। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। चलिए 3 किलोमीटर ये चलवा दिया। एंड फर्दर ही टेक्स अ राइट एंड वॉक्स 11 किलोमीटर। यहाँ पे आया, राइट लिया, राइट लेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा कहीं पर, ये 11 किलोमीटर था। चलिए हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? हमें निकालना है ये डिस्टेंस। तो ये हो गया मेरा 3, ये मेरा 7, ये मेरा 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और मेरा डिस्टेंस आ जाएगा d, इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस। ऑप्शन में यस इट इज देयर, 5 किलोमीटर इज ऑलवेज देयर। क्लियर एवरीवन? तो अब हमने क्या किया, हमने एज इट इज नक्शा ड्रॉ करा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दिया। चलिए एंड प्लीज एक दरख्वास्त है, लास्ट क्वेश्चन तक जरूर जाना। हो सकता है ये सारे क्वेश्चन अब आप कर पा रहे हो, लास्ट क्वेश्चन एक सरप्राइज है आपके लिए। चलिए, इन एन ओपन ग्राउंड राकेश वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। चलिए राकेश जी 20 मीटर चल दिए नॉर्थ की ओर, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 40 मीटर, 40 मीटर चले गए। टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 50 मीटर। ये 20 और ये 30 और ये टोटल हमारा चल गए 50 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ये डिस्टेंस निकालना है, ये है 40 30, ये निकाल लीजिएगा, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। कैन ऑलवेज कैलकुलेट इट, डू कैलकुलेट इट एंड चेक द आंसर। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं हमारे, अभी पिछले कुछ टाइम में देखिए 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, ये पजल्स टाइप में क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो अब जो सिंपल डिस्टेंस और टाइम, वो डिस्टेंस और डायरेक्शंस निकलवाते थे, अब वो थोड़े थोड़े टफ होते जाएंगे एक एक करके। चलिए पजल देखते हैं। AELIBT, भाई लोग 6 पॉइंट्स है मैप पे, तो A इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ P, ये P है, ये A है, और ये 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ P है। विच इज 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ E? विच इज मतलब, अब यहां पे देखिएगा बात अभी भी इन रेफरेंस ऑफ पी हो रही है, प्लीज गेट दिस पॉइंट क्लियर।
बात अभी इस इन रेफरेंस ऑफ पी हो रही है, नॉट इन द रेफरेंस ऑफ ए. सो विच इज 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई. तो 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ई है हमारा P. Now E, which is 10 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ T. तो यानी अगर T मेरा यहां है तो E भाई साहब 10 किलोमीटर उसके ईस्ट में है. ठीक है. Which is 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ L. ये 10 किलोमीटर है नॉर्थ ऑफ L. Which is 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ B. ये 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ B है. Which is 20 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ I. अब V के 20 किलोमीटर आगे है आई भाई साहब. अब उसने क्या पूछा है, वेयर इज ए विद रिस्पेक्ट टू आई. अब इस आई और ए का डिस्टेंस बताना है मुझे. दिस इज आई, दिस नॉट आई, दिस इज आई. ठीक है. तो ध्यान से देखिएगा, ये 10 और ये 10 मिलके बनाएंगे 20. तो आई भाई साहब मेरे यहां पहुंचेंगे. अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, 10 10 10. तो ए 30 किलोमीटर नॉर्थ में है आई के. आई के उत्तर में 30 किलोमीटर. 30 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ आई इज द डिस्टेंस ऑफ ए. क्लियर एवरीवन. अब यहां पे उसने 6 पॉइंट्स दे दिए और हमसे डिस्टेंस निकलवा दिया. चलिए एक और बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन. A B C D E F G H are sitting in a circular manner in a same order for a lunch and at equal distance and their positions are clockwise. तो पहले सर्कल बना लीजिए. 8 दोस्त हैं. तो ये मेरी 8 डायरेक्शन बन गई. क्लॉकवाइज बनानी है. ए को नॉर्थ में बिठा दो. बी सी डी ई एफ जी और एच बैठ गए मेरे सारे मित्र. तो अब इसने क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ इफ ई सिट्स इन द ईस्ट. सी पूर्व दिशा में है यानी ये ईस्ट है. तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एच. एच की पूछिए. ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया. नॉर्थ और वेस्ट का कॉम्बिनेशन यानी नॉर्थ वेस्ट. खत्म क्वेश्चन. क्लियर. एसएससी स्टेनो 2019. ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पिछले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है. चलिए. परवीन हाउस इज 300 मीटर अवे इन द साउथ ईस्ट ऑफ राजीव हाउस. तो हम एक राजीव जी का एक हाउस बना लेते हैं. दिस इज राजीव हाउस. 300 मीटर दूर हमारे प्रवीण जी का हाउस है. जोसेफ हाउस इज 300 मीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ राजीव हाउस. अब राजीव जी के 300 मीटर दूर आ गए हमारे जोसेफ जी का घर. ठीक है. गोपाल हाउस इज 300 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ जोसेफ हाउस. अब जोसेफ का हाउस ये है तो इसकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमारे गोपाल जी का घर आ गया. Kevin's house is located 300 meter away in the southwest direction of Joseph. चलो केविन जी का घर आगे सारे 300 मीटर अपार्ट है. ठीक है. चलिए. Now what is the position of Kevin's house in relation of P यानी प्रवीण हाउस. तो केविन भाई साहब प्रवीण के हाउस के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं. नॉर्थ वेस्ट यानी सी इज द राइट आंसर. चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर. सो दिस इज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट. नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एसबीआई पीओ 2018. यहाँ पे कुछ एक डायरेक्शंस दी हुई हैं, कुछ एक पोजीशंस दी हुई हैं और छोटे छोटे से क्लूज दिए हुए हैं. अब जैसे क्लूज क्या है, हैश मींस पी इज इन द साउथ ऑफ क्यू. तो हम फटाफट से डमी डायरेक्शनल मैप बना लेते हैं ताकि हमें इस क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाए. तो हैश मींस साउथ, at the rate means north and means east and dollar means west. चलिए ये मिल गई. पाउंड means center
यानी डी और इसका किसी भी लाइन का सेंटर मिलेगा, मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस वर्टिकली, एंड साउथ ईस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, यानी डॉलर एंड एट द रेट एंड then here it would be dollar at the rate and hashtag डॉलर। ये हमारी डायरेक्शनल सेंस खत्म हो गई। इसके अलावा उसने हमें एक ऑप्शन दिया है कि if a car honks once then it will be considered that car has taken left, एक बार हॉर्न बजेगा तो लेफ्ट, twice consider it as taken the right turn। चलिए अब बनाते हैं। S is 15 मीटर, S is 15 and 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी, एंड का मीन्स है ईस्ट, तो हम एक पॉइंट बना लेते हैं, इसको मानते हैं पॉइंट बी और इसको मान लेते हैं पॉइंट एस, और ये डिस्टेंस कितना हो गया मेरा 15 मीटर। चलिए पॉइंट जे इज एट द रेट 33 ऑफ एस, तो ये मेरा पॉइंट जे हो गया जो कि है 33 मीटर ऑफ एस। ठीक है, पॉइंट के इज एट द रेट 25 ऑफ बी, सो ये मेरे बी का 25 हो गया, एंड दिस इज पॉइंट के। चलिए पॉइंट एल इज $20 ऑफ पॉइंट बी, तो डॉलर इज दिस एंड दिस बिकम्स, let us say this is distance is 20 and this is point is L, so this L is also being considered। Q is 40 meter, hash 40 of point L, hash means south, तो साउथ चल पड़ते हैं, this is Q and this is 40 meter। All right, चलिए now F is $40 from point Q। चलिए ये हो गया 40 from point Q, it is F and is my right side। E is mid of D and F, D अभी हमारे को दिया है, D is at the rate of point F, तो अगर ध्यान दीजिएगा तो D is 30 मीटर, राइट। अगर D 30 मीटर है तो मेरा E क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट, सो दिस बिकम्स 15, this becomes 15, now this point is at 25 meter, this point is at 15 meter, and ये कंप्लीट जो आर्म है JS is 33 meters। चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस हमारे, तो ये तो हमारा बन गया पूरा नक्शा। चलिए what is the distance that car has to travel from point D to reach the airplane which is parked at point J, तो यानी दिस इज माय पॉइंट डी, पॉइंट डी से जे पहुंचने का रास्ता। तो अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ एक मिड जिसे कहते हैं हम इंटरमीडिएट डिस्टेंस, तो ये 15 हो जाएगा और ये रह जाएगा मेरा 5, तो इस हिसाब से ये 5, राइट। तो हमें पहुंचना है पॉइंट डी से पॉइंट जे, तो ये रहा मेरा पॉइंट डी, यहां से मेरी गाड़ी चलेगी 5 मीटर प्लस यहां पहुंच जाएगी, नाउ दिस इज व्हाट 15 मीटर मार्क, तो 33 में से मेरा 15 माइनस हो जाएगा, इट विल गिव मी 18, तो 5 प्लस 18 इट विल बी 23 मीटर। आप इसमें एक और चीज ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी क्विक। 5 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर मिलके इनमें से किसी का भी स्क्वायर नहीं बनाएगा, सो इट कैन नॉट बी अ डायगोनल डिस्टेंस। यहां पर कहीं पर भी उसने में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बोला, उसने सिर्फ इतना पूछा है व्हाट डिस्टेंस कार हैज टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट जे, तो डी से यहां से मेरी कार चलेगी, इस पॉइंट तक आएगी और यहां से जे तक जाएगी, तो जेएस अगर मेरा 33 मीटर का है, डी पॉइंट मेरा 15 पे है, तो 33 माइनस 15 18, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। What could possibly the shortest route to point K from point J, अब J से K आना है,
राइट, जे से के आना है। अब जे से अगर गाड़ी चलती है मेरी साउथ की तरफ और वो यहां पर आ जाती है, अब ऑप्शंस क्या क्या है? स्टार्टेड ईस्ट टिल 15 मीटर, जे से 15 मीटर ईस्ट, ईस्ट तो राइट साइड चला जाएगा, तो मेरा काम नहीं बनेगा। स्टार्टेड वेस्ट 15 मीटर, अब वो वेस्ट आ गई 15 मीटर, यहां तक गाड़ी आ गई। हॉन्क्स ट्वाइस मींस राइट, वो यहां मुड़ जाएगी, तब भी मेरा काम नहीं बनेगा, तो ए में भी नहीं बन रहा, बी में भी नहीं बन रहा। सी स्टार्टेड साउथ 25 मीटर, यहां से 25 मीटर साउथ चला जाएगा। हॉन्क्स वंस यानी लेफ्ट मुड़ेगा, इधर मुड़ जाएगा। एंड कवर 8 मीटर, 8 मीटर यहां तक, तब भी मेरा काम नहीं बनेगा। अब बचती है लास्ट डायरेक्शन, स्टार्टेड नॉर्थ टिल 5 मीटर, नॉर्थ, तब भी काम नहीं बनेगा, जैसे नॉर्थ जाएगा तो और ऊपर चला जाएगा। बचा क्या? स्टार्टेड वेस्ट टिल 15 मीटर, यहां से 15 मीटर वेस्ट आया। हॉन्क वंस, एक बार हॉन्क करा यानी लेफ्ट मुड़ा, और कवर्स 8 मीटर यानी ई इज द राइट आंसर। सी पॉइंट डी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट क्यू? D is in this direction, that is at the rate of north, and for east at the rate and. Option A, yes, D is the right option. Question D, if point U is hash 15 from point B से point U यानी down side, then which of the following position of U is with respect to F? तो यहां पर u है विद रिस्पेक्ट टू f, अगर ये 15 नीचे आएगा 15/5, पहली बात तो डिस्टेंस होगा 20 का, अगर डिस्टेंस है तो चलिए डिस्टेंस हो गया 20 का, तो अगर एक ही दिया हुआ है तो उसमें यही चेक कर लेंगे। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। सी डॉलर मींस वेस्ट, तो f के वेस्ट पे मेरा u है 20 मीटर। पॉइंट E इज इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट B? पॉइंट B ये रहा और पॉइंट E ये रहा, तो पॉइंट बी और पॉइंट ई इज इन ईस्ट, पॉइंट ई इज इन ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। सो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप यू लाइक्ड ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस वर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एंड होपफुली इससे ज्यादा अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में नहीं देखेगा। विद दिस लेट्स एंड दिस स्मॉल चैप्टर। बिग थिंग्स हैव स्मॉल बिगनिंग्स, बड़ी बड़ी चीजों की शुरुआत छोटे छोटे कामों से ही होती है। सो एक छोटा सा काम है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट दिस यूनिवर्स ऑफ योर्स will grow and make more people aware of small tricks in the reasoning. Thank you all and all the best for your examination.